अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने ली है चने की दाल 1 किलो, चिकन 1 किलो, प्याज 2 मीडियम साइज़, अदरक मैंने लिया है 8 इंच का टुकड़ा और इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। लहसुन के मैंने लिए हैं 18 से 19 जवे, लाल मिर्च 2.5 टेबलस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, हल्दी 2 टेबलस्पून, नमक 2.5 टेबलस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। दादर मिर्च 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 2 टेबलस्पून। मैं क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने स्पाइसेस और बाकी चीज़ें उस हिसाब से ली हैं। आप चाहें तो क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। ये देखें जी, चने की दाल मैंने डाल दी है। अब मैं डाल रही हूँ चिकन और इसमें 1 जग भर कर पानी शामिल कर रही हूँ। चूल्हा मैंने कर लिया है ऑन। इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, दादर मिर्च और ये रहा जी नमक। अच्छा, मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं सिवाय गरम मसाले के। गरम मसाला मैं लास्ट पे ऐड करूँगी। और अब मैं कर रही हूँ इसे अच्छे से मिक्स। वीडियो स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो और आपको अच्छे से सारी रेसिपी की समझ आ जाए। और अब मैं इसे ऊपर से कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच लाजमी चलाते रहें और चेक भी करते रहें। अच्छा, जैसे ही आपको लगे कि दाल डन हो चुकी है लेकिन इसमें अभी भी पानी मौजूद है तो आप इसे हाई फ्लेम में चम्मच चलाते हुए पानी ड्राई कर लें। ये देखें जी, शामी कबाब के लिए दाल डन हो चुकी है। अब मैं इसे पीसने लगी हूँ हवन दस्ते में। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी पीस सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, शुरू में मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मैंने चिकन का जो गोश्त लिया है वो हड्डी वाला लिया था, क्योंकि इससे शामी कबाब में और अच्छा टेस्ट आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हड्डी को साथ साथ साइड पे कर रही हूँ ताकि कोई भी हड्डी इस मिक्सचर में ना पिस जाए। लेकिन अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है तो आप बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप इसमें हड्डी वाला ही गोश्त यूज़ करें ताकि आपके जो शामी कबाब हैं वो और ज़्यादा टेस्टी बने। अच्छा जी, मैंने ली है 13 अदद हरी मिर्चें और मैं इसे हैंड चॉपर में चॉप कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने चॉप कर ली हैं। आप चाहें तो हाथ से भी इतना चॉप कर सकते हैं। मैंने शामी कबाब का मिक्सचर कर लिया है तैयार। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चॉप्ड हरी मिर्चें, साथ ही साथ गरम मसाला और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 अदद अंडे।
नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर लिया है। और अब मैं इसे कर रही हूँ अच्छे से मिक्स। ये देखें जी, शामी कबाब का मिक्सचर पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब मैं बना रही हूँ कबाब। मैं पहले ही इतने ही बना के फ्राई कर रही हूँ, बाकी मैं ऐसे ही बना के फ्रीज़र कर दूँगी। शामी कबाब का यही फ़ायदा होता है कि इसे बना के फ्रीज़र कर लें, जब दिल किया फ्रीज़र से निकाला, फ्राई किया और मज़े से इंजॉय किया। मैंने बोल में लिए हैं 2 अंडे। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी। अब मैं अंडे में कोट कर रही हूँ शामी कबाब को। 1 बड़ा चम्मच मैंने घी लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ शामी कबाब फ्राई होने के लिए। 1 बाय 1 मैं फ्राई होने के लिए शामी कबाब रख रही हूँ। जैसे ही एक साइड पक जाए, इसे टर्न कर लें। देखिए कितना अच्छा सा शामी कबाब के ऊपर कलर आ गया है। शामी कबाब हो चुके हैं तैयार। मेक श्योर शामी कबाब देख के आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा, तो आप भी मेरी ये रेसिपी को ट्राई करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।